अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। जैसे कि आपको पता है कि तीफी बट के बहनोई जावेद बट को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये सारे का सारा मामला आप तमाम लोग जानते हैं। कुछ इसकी डिटेल्स के साथ और कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, मैं वो आपको शेयर करने जा रही हूं ताकि डिटेल के साथ आपको समझ आ सके कि मामलात हैं क्या। और कैसर बट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कैसर बट का नाम जो है वो इस मसले में आ चुका है और कहा जा रहा है कि कैसर बट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो कैसर बट ने एक वीडियो बयान दिया था, आपको याद होगा, जो मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था, जिसमें क्लियरली तौर पर ये बात समझ में आ रही थी कि कैसर बट ये कह रहे हैं कि मेरा इस कत्ल से कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बिला वजह फंसाया जा रहा है। मैं कानून को तसल्ली बख्श जवाब भी दूंगा, पुलिस को फेस भी करूंगा और मैं इससे भागूंगा नहीं। उस बयान के बाद तकरीबन 1 से 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक मजीद कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन अब 1 से 2 दिन के बाद एक ताज़ा तरीन बयान जो है वो कैसर बट का सामने आया है, जो मैं आज के व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू भी की है और गुफ्तगू के दौरान कुछ बातें भी की हैं। जो बातें की हैं वो डिटेल के साथ आपको मैं आज के व्लॉग में सुनाऊंगी। कैसर बट जो है वो एक गाड़ी है, डाला है शायद, उसमें बैक सीट पर बैठे हुए और वहां पर बैठकर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा कि जिस टाइम ये मर्डर हुआ है मैं उस टाइम अपने घर पर सो रहा था, मुझे किसी किस्म की कोई खबर नहीं है। टीवी पर ये खबरें चल रही थी और मुझे मेरी बीवी ने उठाया है और बताया है कि ये देखें, ये खबरें चल रही हैं, ये क्या मामला है। आप लोग मेरी लोकेशन चेक कर सकते हैं, मेरी लोकेशन मेरे घर की आएगी। मैं उस टाइम अपने घर पर मौजूद था। जब मैंने अपने ज़राए से और टीवी पर और देखा कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है इस कत्ल के हवाले से, तो मैंने ज़ाहिर है तस्दीक करने के बाद मैंने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और गाड़ी लेकर मैं घर से निकल गया। घर से निकलने का मकसद ये था क्योंकि ये लोग मुझे बेगुनाह इस केस में फंसाना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि मैं पहले दिन से अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से बहुत सारा काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इनको मेरे पर गुस्सा है और इन्होंने मुझे फंसाने की भरपूर कोशिश करनी है। तो इस वजह से मैं फौरन से गाड़ी लेके घर से निकल गया। अमीर मौसब और अमीर फतेह के हवाले से कैसर बट ने ये कहा कि आप यकीन करें कि मुझे अभी तक इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं अमीर मौसब या अमीर फतेह को कॉल करूं और कॉल करके इस हवाले से उनसे बात करूं कि आप लोगों ने कोई अपनी बेल करवाई है या नहीं करवाई है, या क्या मामला है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे इतनी मोहलत नहीं मिली, मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और साथ में उन्होंने अपनी लोकेशन के हवाले से ये भी बताया है कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ और दूर हूँ, लाहौर से बहुत दूर हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा। बहुत ज़्यादा दिन लग गए तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा और अपनी बेगुनाही को साबित करने के बाद मैं आवाम को फेस भी करूँगा कि मेरा इस कत्ल से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस को बाकायदा फेस करूंगा, जिस तरह से पुलिस की तसल्ली होती है मैं उस तरह से पुलिस की तसल्ली भी करवाऊंगा। जो जो तकाजा होगा मैं उन तकाजों को पूरा करूंगा। और अब उन्होंने ये कहा है कि 10 दिन का टाइम दिया और 10 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला पेश भी होऊंगा और हो सकता है मैं अपनी बेल ना कराऊं और पुलिस के पास डायरेक्टली तौर पर पेश हो जाऊं और पेश होकर मैं ये साबित करूं कि देखें मैं कातिल नहीं हूं। आप चेक करवा सकते हैं मेरी लोकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग्स। तो उन्होंने जावेद बट के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं आज तक कभी भी जावेद बट को नहीं मिला, मुझे बिल्कुल भी इस बात के बारे में इल्म नहीं है कि तीफी बट का बहनोई कौन है, तीफी बट के रिश्तेदार कौन है। अलबत्ता जब ये मर्डर हुआ है, इस मर्डर के बाद मुझे इस बारे में पता चला कि अच्छा जावेद बट जो हैं वो तीफी बट के बहनोई हैं। इसके अलावा मुझे इनके रिश्तेदारों में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी जो दुश्मनी है इनसे वो डायरेक्टली भी नहीं है। मैं पहले दिन से लेकर जब से अमीर बालाच कत्ल हुआ है, मैं उस दिन से लेकर आज तक अमीर बालाच के कत्ल के हवाले से तमाम मामलात में इस फैमिली के साथ खड़ा हूं और इंशाल्लाह ताला मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उनके साथ ना इंसाफी हुई है। इस वजह से इन्होंने मुझे निशाना बनाया है। इनको इस बात का गुस्सा आया है कि कैसर बट जो है वो इनके साथ क्यों खड़ा हुआ है। मैंने बेतहाशा इस हवाले से इंटरव्यूज भी दिए हैं, मैंने बातचीत भी की है, मैंने पुलिस को भी फेस किया है, लेकिन मेरा
तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल करने के हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि पुलिस अपनी तसल्ली हर तरह से कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने ये सारा वकूआ किया, जावेद भट्ट को कत्ल करवाया, जो शूटर भेजे, मैं ये कहता हूं कि वो पकड़े जाएं, बहुत जल्द पकड़े जाएं, अल्लाह ताला उनको गर्क करे। और मैं ये भी कहूंगा कि वो लोग जब पकड़े जाएं तो इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि वो लोग जिन्होंने ये किया है और वो लोग जो दुश्मनी की भीड़ चढ़कर लोगों को कत्ल करवाते हैं, उन तमाम लोगों को एक मैसेज मिल जाए कि किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फैमिली वाले लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम दुश्मनी निभाते हैं तो डायरेक्टली तीफी भट्ट जो है उनके साथ हमारी दुश्मनी अब पड़ गई है, क्योंकि मैं अमीर बलाज की फैमिली का साथ दे रहा हूं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं इस दुश्मनी में फैमिलीज को इन्वॉल्व करूं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि हम फैमिली तक जाएं, हम घरों तक जाएं, बल्कि हमारी तीफी से इस मामले में हुई है और वो डायरेक्ट उनसे है, उनकी फैमिली, उनके बहनोई, उनके रिश्तेदार, हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं एक नस्ली यार हूं, मैं खानदानी आदमी हूं, जो कुछ हुआ है उनके साथ मैं पहले दिन से उनके साथ खड़ा हूं और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके साथ बेवफाई हरगिज नहीं करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि मेरे भाई बाबर भट्ट जो कि कत्ल हो गए, हम लखू डरिए कहलाते हैं, हमारे साथ जो दुश्मनी है तो वो है, लेकिन हम दुश्मनदारी को प्रमोट करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हमने तो पहले भी हमारी जो दुश्मनी थी सोहेल शौकत भट्ट के साथ, उसको हमने फेस किया और फिर हमने उसमें सुलह की है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि दुश्मनियां पालनी चाहिए, दुश्मनियां लेनी चाहिए, दुश्मनदारी निभानी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सुलह होनी चाहिए और झगड़े की जो एक फजा है, जो लड़ाई की फजा है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि बहुत जल्द इन केस के मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े जाएं, ताकि वो पकड़े जाएं तो पता लग सके कि किसके ये काम है, ऐसा कौन सा वो शख्स है जो इतने घनौने किस्म के कामों में शामिल है, जिसमें फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। देखते हैं मजीद आगे क्या अपडेट्स आती हैं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।